स्टूडेंट्स, आज हम उस टॉपिक पे जाएंगे जो टॉपिक 11th क्लास में 90% क्लास ने गलत किया था। ठीक है, चाहे पेपर हो चाहे क्लास में अभ्यास करते वक्त आप सब उसको गलत करते हैं और वो टॉपिक है अनुनाद। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिजोनेंस या अनुनाद है। सबसे पहले हमें अनुनाद क्या है ये जानना है। ठीक, अनुनाद को पहचानने के लिए, अनुनाद को जानने के लिए हम इसकी परिभाषा में जाएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा ये है कि अगर किसी यौगिक, कोई एक यौगिक है, उसके सारे गुणधर्म एक स्ट्रक्चर से या एक संरचना के द्वारा नहीं व्यक्त किए जा रहे हैं तो हम उसके एक से ज्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, काल्पनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? ताकि जो उस स्ट्रक्चर के द्वारा हमें जो गुणधर्म नहीं पता चल पा रहे हैं उनको हम समझा सकें अन्य स्ट्रक्चरों के द्वारा। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ single structure is not able to explain all the properties of the compound, we'll draw hypothetical structures to explain all the properties of that compound. But the real existence, ये सबसे important बात है कि जो असली existence है या जो असलियत में होता है वो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये केवल हम इसको समझाने के लिए बताते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख लें कि अगर आपने, ये एक फोन है, इस फोन को आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा। आपने ये फोन कभी नहीं देखा है तो आपसे कहा जाएगा कि इस फोन के पीछे का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही ब्लैक है। ठीक, और आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा तो भी आप ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको पहले से देखा है तो आप इसके काल्पनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि ये पीछे से ऐसा है, कोने से ऐसा है, यहां से ऐसा है। अगर आपसे कहा जाएगा कि केवल इस स्ट्रक्चर को देख के इस फोन के सारे स्ट्रक्चर बनाइए तो आप बना देंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक स्ट्रक्चर या एक इस संरचना के द्वारा सारे गुणधर्म नहीं पता चलते तो हम उसके बाकी गुणधर्म बताने के लिए उसके काल्पनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या काल्पनिक संरचनाएं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर इसके सारे गुणधर्म इससे नहीं पता चल रहे हैं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर को बिना देखे भी बना लेंगे अगर आपने पहले से देखा हुआ है। ठीक है, जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये एक कॉमन एग्जाम्पल था, मतलब हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ, इसको हम केमिस्ट्री में नहीं लेंगे। बट यहाँ पर जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो मैं खास करके ऑर्गेनिक वाले पोर्शन की बात करूंगा, वो हम नहीं बना पाते हैं, जो कि हमें क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं केवल एक रेजोनेंस बताऊंगा। रेजोनेंस या अनुनाद दो प्रकार का है, प्लस आर और माइनस आर, लेकिन आज आपको प्लस आर बताया जाएगा, केवल एक रेजोनेंस मैं बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिनॉल का। आपको एक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये पूरे एक साल में आप लोगों ने अच्छे से नहीं सीखा है इसको, इसलिए आज केवल इसका अभ्यास करेंगे और फिर दूसरे दिन दूसरे का अभ्यास करेंगे। अगर हमसे बोला जाए कि फिनॉल का अनुनादी संरचना बनाइए या ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, तो उस टाइम पे हम सबसे पहला हमारा काम होगा कि उसका सही संरचना का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, क्योंकि अनुनाद एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है जो कि स्थायित्व और बाकी चीजों का एक्सप्लेन करता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है इनका हम क्या दिखाएंगे, अटैक दिखाएंगे। और अटैक हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, बगल वाली पोजीशन पे होगा। ठीक है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। हम जब कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम 5 सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़ते, एक के बाद एक। तो ये जो अटैक है हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, जो लोन पेयर के ठीक बगल वाली जगह है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 है, तो यहां पर को 1 2 3 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4। तो अब जब ये वाले लोन पेयर आएंगे तो ये भी बॉन्ड पेयर बनेंगे तो 5 हो जाएगी। इसलिए एक जो पहले से विराजमान है पाई बॉन्ड, जो कि कमजोर बंद है, उसको उठना पड़ेगा और वो बॉन्ड उठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एरो नोटेशन के थ्रू दिखा देंगे। उसके बाद हम इसको देखते हुए अगला स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। इसको देखते हुए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। वो हमें दिखा रहा है कि ये वाले लोन पेयर अब गायब हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, वो यहां बंद बना दिया डबल बॉन्ड। तो बचे कितने, 2, और ये हो गया डबल बॉन्ड। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हो गए हैं वो क्या हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चले गए, यहां चले गए, तो यहां पर आ जाएगा
ये इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया नेगेटिव, और यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये दो पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही बात है कि लोन पेयर का अटैक दिखाना है, कहाँ दिखाएंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे दिखाएंगे, और ये वाला बॉन्ड उठ जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर को आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, और यहां आ जाएंगे लोन पेयर, बाकी सब वैसी का वैसी रहेगा। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएंगे यहाँ लोन पेयर, और ये रह जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड उठ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड आ गया, और ये आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। तो देख सकते हैं हम इसमें यहाँ पर को कि अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्थायित्व होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहला ये वाले ने एडजेसेंट पोजीशन पे अटैक करा और ये वाला बॉन्ड उठ गया। ठीक है, तो इसको देखते हुए अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ गए तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो थे पाई इलेक्ट्रॉन वो उड़ गए, वो उठ के बाहर आ गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इनका अटैक कहाँ होगा, जैसा मैंने बोला हम एक टाइम पे एक ही सीडी मांग सकते हैं, तो यहाँ पर हम एडजेसेंट पोजीशन पे अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड उठ जाएगा। क्यों उठ रहा है, क्योंकि वैलेंसी नहीं है कार्बन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये वाला नहीं बना है, ये जो वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर को आ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड उठा था, ये आ गया उसका नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को अटैक हम फिर से कराएंगे, तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड उठ जाएगा और नेगेटिव पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है प्लस आर, ये हो गया। नेगेटिव आर जो है हम आपको कल बताएंगे। इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स कुछ और मिलेंगे आज आपको करने के लिए होमवर्क में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए, अन्यथा फिर इसके बाद मैं आपको और इसके से जुड़े हुए स्ट्रक्चर बताऊंगा, और उसका इसको देखते हुए आप उनको फॉर्म करके मुझे होमवर्क सेंड